इस क्लेश को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? तो अबुद्ध जो श्रोता है वो इसी में लड़ाई ठान देता है कि हमारा मन विषयाकार न होने पावे। तो वो दोनों प्रयत्न करता है कि इंद्रियों के द्वारा बाहरी विषय हमारे मन में न जाएं, इसके लिए तो इंद्रियों का निरोध करता है, और पूर्व संस्कारों का उदय होकर के हमारा मन विषयाकार न हो, इसके लिए आंतर प्रयत्न करता है। ध्यान के साधक के ये दो ही तो प्रयत्न हैं कि बाहरी विषय इंद्रियों के द्वारा मन में न जाएं, और मन में जो जन्म जन्मांतर से भरे हुए विषय हैं वो अपना आकार बना करके हमारे मन को विक्षिप्त न कर दें। असल में मन न कहीं आता है न कहीं जाता है, और विषय भी न कहीं आते हैं न जाते हैं। न ये रूमाल आंख के रास्ते मन में जाता है, बिल्कुल नहीं जाता है, अपनी जगह पर रहता है, लेकिन मन में रूमाल दिखता है। कभी कभी तो ऐसा अभ्यास जब परिपाक को प्राप्त हो जाता है तो आंख बंद करके भी बाहर की सब वस्तुओं को देखा जा सकता है। बड़ी विचित्र लीला है, और सब चीज अपनी जगह पर। और मन कलेजे का जो केंद्र है या नाखून से लेकर के शिखा तक जो मनोव्याप्ति है वो शरीर को छोड़कर बाहर नहीं जाती। मध्यम परिमाण जो लोग मन मानते हैं उनके मत में ऐसा है। तो बात असल में जो ये द्वंद्व साधक के मन में है कि बाहर से विषय कहीं हमारे दिल में घुस न जाए, और हमारे दिल में जो घुसे हुए विषय हैं वो हमारी इंद्रियों को प्रेरित करके प्रवृत्त न कर दें, भोग में प्रवृत्त न कर दें, ये एक साधक का मानस द्वंद्व है। तो श्रीमद् भागवत में इसके लिए सीधा सवाल उठाया गया। तो कल आपको पता बता दिया था, जिसके पास जिसने देखा होगा, रुचि से देखा होगा, 11वें स्कंध के 13वें अध्याय में हंसोपाख्यान उसका नाम है। तो ये बात कही गई कि आप विषय को तो दूर छोड़ देना चाहिए। रूमाल तो रहे तख्ते पर, घड़ी रहे तख्ते पर, और आपका मन इंद्रियों के द्वारा रूमाल के पास न जाए। तो आप ये चाहते हैं कि मन को तो हम खींच के आत्मा के पास जोड़ लें और विषय को जहां का तहां छोड़ दें। एक ध्यान का दूसरा द्वंद्व आपके मन में ये आया। तो श्रीमद् भागवत का कहना है कि आप मन को अपने पास मत खींचे, आप मन को विषय में ही डाल दीजिए। लो, जैसे रूमाल आपको दिख रहा है वैसे ही मन भी आपको दिख रहा है। ये रूमाल और मन की बात नहीं है, सारी सृष्टि की बात है, और अपने देह की भी बात है, और अपने अंतःकरण की भी बात है। गुणेषु चा विशत चित्तम अभीक्षणम गुण सेवया। विषयों का सेवन करते करते चित्त विषयों में चला गया है, विषयाकार हो गया है। जाने आने का अर्थ इतना ही होता है कि चित्त विषय के रूप में दिख रहा है। और गुणाश्च चित्त प्रभवाः, और मन में जो पहले से विषय भरे हुए थे वही तो चित्त से बाहर निकल करके दिखाई पड़ते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। चित्त तदाकार, जो बीज था वो अंकुर के रूप में भास रहा है। तो आप यदि अंकुर को पकड़ेंगे तो फिर बीज पैदा हो जाएगा, और बीज को पकड़ेंगे तो फिर अंकुर पैदा हो जाएगा। ये मन और विषय, ये दोनों बीजांकुरण न्याय से अनादि हैं। जैसे बीज से पौधा पैदा होता है और पौधे से फिर बीज बनता है। आप अपने घर में
जब कोई भागवत कथा कराते हैं, नव देवी का, नव दुर्गा का पाठ करते हैं, तो डाल देते हैं उसमें बीज, जौ बो देते हैं, उनमें से अंकुर निकल जाते हैं। अब यदि उस अंकुर को आप परिपक्व होने दें तो उसमें से फिर बीज निकलेंगे, बल्कि एक बीज में से 20 बीज निकलेगा। और तो अंकुर से बीज और बीज से अंकुर, ये कार्य कारण परंपरा जो है, इसी का नाम संसार है। मन से विषय है और विषय संस्कार से मन। तो इन्होंने कहा कि देखो जी, तुम मन को पकड़ के अपने साथ मत मिलाओ। ये श्रीमद् भागवत का ये प्रसंग है। आप मन को विषयों में से निकालकर अपने साथ मिलाने की कोशिश मत करो और अपने आप को मन के साथ मिलाने की कोशिश मत करो। बोले अपने को तुम बीज और वृक्ष, बीज और अंकुर दोनों से, मन और विषय दोनों से अपने को अलग कर लो। अच्छा, अलग कैसे करें? बोले मन को विषय में डाल दो, माने 2 राशि बना दो, एक दृष्टा और एक दृश्य। तो मन को दृश्य राशि में रखो, राशि माने ढेर, मन को दृश्य राशि में रखो, मन को दृष्टा राशि में मत ले आओ। ये 2 राशि हो गई। तो बोले भाई, अपने को हम मन से अलग करके दृष्टा हो गए, ठीक है। अब ये दृष्टापना जो है, ये जब तक हम सावधान रहते हैं तब तक तो दृष्टापना है। और वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, जहां असावधान हुए वहां चित्त वृत्ति के साथ मिल गए, तादात्म्य हो गया। तो बोले नहीं, एक बात जो बाकी रह गई है ना, एक चित्त से ही आप क्यों मिलते हैं? प्रश्न ये है कि जब तादात्म्य में आपका होता है तो एक चित्त से ही क्यों होता है ना? आप तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है और आपके चित्त में ही देश और काल की बस्ती है और विषयों की बस्ती भी आपके चित्त में ही है। जब उससे आप न्यारे हो गए तो फिर तादात्म्य होने पर एक चित्त से ही आपका तादात्म्य क्यों होता है ना? जीवस्य देह उभयम, जीवात्मा के 2 देह हैं, एक विषयात्मक और एक चित्तात्मक। ये दोनों देह जीवात्मा के हैं। तो चित्त और विषय रूप देह से अपने को न्यारा जान लेने पर भी आपका जो जीवत्व है वो बना हुआ है। जीवस्य देह उभयम, चित्त और विषय दोनों ही जीव के देह हैं, आपका जीवत्व बना हुआ है। यहाँ वेदांत का बड़ा कड़ा आक्षेप है बोला, वो जितने भी जीव को अनेक मानने वाले सिद्धांत हैं उन सब के ऊपर कटाक्ष करता है। तो पृथक तो क्यों है तुम्हारे अंदर? चित्त के भेद से जीव में भेद है कि स्थान के भेद से जीव में भेद है कि काल के भेद से जीव में भेद है कि अभिमान के भेद से जीव में भेद है? आखिर ये जीव अलग अलग क्यों? तो भागवत कहता है कि देखो जी, जब चित्त और विषय को छोड़ करके तुम अलग होते हो तो असल में मुझसे एक हो जाते हो। मद रूपा उभयम त्यजे, तुम अपने आत्मा को मुझसे अलग रखकर चित्त और विषय को मत छोड़ो। हमारी अखंडता में अपने को मिला दो और चित्त और विषय को छोड़ दो। मद्रूपः उभयम त्यजे। यहां तक कहा
कि यदि तुम मेरे साथ अपने को नहीं मिलाते तो ये जो मुझसे तुम्हारी पृथकता है और चित्त से तुम्हारी पृथकता है, ये पृथकता तो एक गुण है। आप जानते हैं विभाग जो है, विभाग क्या है? ये दो फूल या फूल की दो पंखड़ियां जो आपस में अलग अलग हैं, विभाग है ना। ये विभाग नाम का पदार्थ गुण है, ये द्रव्य नहीं है। विभाग नाम का जो पदार्थ होता है वो द्रव्य नहीं होता, वो केवल पर्याय है। ये जैन मत में उसको पर्याय बोलते हैं और नारायण न्याय मत में इसको गुण बोलते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, संख्या, संख्या भी गुण है वो। कार्य होना, कारण होना, परत्व अपरत्व, ये परे, ये पर है, ये अपर है, ये विभाग है, ये संख्या है, का ये सब क्या है? का ये सब गुण है, ये वस्तु नहीं है। तो जो विभाग वस्तु ही नहीं है, उसी विभाग को, एक अवस्तु रूप विभाग को आप अपने और चित्त के बीच में रख रहे हैं और अपने और परमात्मा के बीच में रख रहे हैं। तो ये जो खंडत्व है अपने आप में, ये खंडत्व बारंबार चित्त के साथ और विषय के साथ आपका तादात्म्य कर देता है। आप अगर ये कहो कि चित्त के साथ हमारा तादात्म्य है, विषय के साथ नहीं, तो ये देह जो है ये विषय है। ये देह तो विषय है, जैसे फूल विषय है इसी तरह देह विषय है। यही एक बमगोला और हल्का सा, देह में चित्त रहता है, ये आम धारणा है, लेकिन चित्त में देह रहता है, ये खास धारणा है। एक आम धारणा है, एक खास धारणा है। देह में चित्त नहीं रहता, चित्त में देह रहता है। असल में ये देह जो देहीपना जो है, देह देही विभाग है, ये चैत्य है, चित्त का खेल है। जैसे स्वप्न में देह देही विभाग होता है, शत्रु मित्र विभाग, पाप पुण्य विभाग, सुख दुख विभाग, मैं तू विभाग, और स्वप्न के शरीर में भी देह और चित्त विभाग होता है। ये आपको मालूम है कि नहीं? देह में स्वप्न में आप कोई रूप धारण करके घूम रहे हैं, मनुष्य के रूप में घूम रहे हैं, तो वहां भी आपको दुश्मन को देख करके गुस्सा आता है और दोस्त को देख करके प्रेम आता है। यहाँ तक कि स्वप्न में भी स्वप्न दोष होता है, वो दूसरी चीज है, बिल्कुल झूठा होता है। इसे स्थूल शरीर से उसका संबंध नहीं होता है। स्वप्ने स्वप्नांतरं यथा, स्वप्न में स्वप्नांतर होता है। तो ये जो शरीर है आपका चित्त में है, चित्त में, तो असल में जिस चित्त में ये शरीर है उसी चित्त में ये समूचा संसार है। ये देह भी एक विषय है और प्रपंच भी विषय है। और ये सब कहाँ है? तो बस जहाँ भासता है वहीं है, चित्त में ही है। और ये जो चित्त है, इस चित्त को तुम डाल दो जैसा विषय वैसा चित्त, जैसा चित्त वैसा विषय, और अपना आपा जो है, साक्षी जो है, वो इससे न्यारा है। इतना तक तो हुआ योग, बोला। लेकिन ये जो न्यारा दृष्टा है, इसकी यथार्थ स्थिति क्या है? इसलिए चूंकि देश भी चित्त में ही है, इसलिए ये देश से परिच्छिन्न नहीं है देश का दृष्टा। और चूंकि काल भी चित्त में ही है, वो तो जहां जहां विषय का भान होगा वहां वहां देश काल रहेगा। तो ये जो दृष्टा है, ये वस्तु स्थिति इसकी ये है।
कि ये देश से सीमित इतना बड़ा नहीं है और काल से सीमित इतनी बड़ी उम्र वाला नहीं है। न दृष्टा में उम्र है और न तो लंबाई चौड़ाई है और न तो दृष्टा में विषय है। इसलिए ये दृष्टा अविषय अकाल और आदेश है। तब इस दृष्टा को क्या कहा जा सकता है? इसको अपरिच्छिन्न कहा जा सकता है। अपरिच्छिन्न माने संस्कृत भाषा में ब्रह्म होता है। ब्रह्म माने अपरिच्छिन्न, परिच्छेद के अत्यंताभाव से उपलक्षित, आत्मस्वरूप होने से अबाधित। माने इस आत्मा को सत्य क्यों कहते हैं? रूमाल की तरह सत्य होने से आत्मा को सत्य नहीं बोलते हैं। आत्मा नहीं है ये ज्ञान कभी किसी को हो ही नहीं सकता, इसलिए आत्मा को सत्य बोलते हैं। कोई माई का लाल दुनिया में ये अनुभव और ये ज्ञान प्राप्त कर ले कि मैं नहीं हूँ, आत्मा नहीं है। ये अनुभूति के आत्मा का अभाव अनुभूति की कक्षा से बिल्कुल परे है, इसलिए आत्मा सत्य है। और आत्म सत्य की स्थापना किए बिना दूसरे का ज्ञान हो ही नहीं सकता। किसको होगा? इसलिए आत्म सत्य अबाधित है, माने मैं नहीं हूं ये अनुभव कभी नहीं होगा। और आत्म सत्य की स्थापना के बिना, स्वीकृति के बिना दूसरे का ज्ञान हो ही नहीं सकता। तो जिसमें देश नहीं, काल नहीं, जिसका बाद हो नहीं सकता, जिसके बिना दूसरे की सिद्धि हो नहीं सकती, ऐसा आत्म सत्य। तो कहो कि ये दुनिया बनता है वो तो बदल के बनता है, बनाता है तो क्रिया करता हुआ बनाता है। देखो, बनता है तो बदलता हुआ बनेगा और बनावेगा तो क्रिया करता हुआ बनावेगा। अच्छा, बना बनाया है उसके अंदर, उसको अपने अंदर धारण करता है तो उसमें अवकाश है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए बना लेता है तो क्या उसमें काल है? थोड़ी देर हो तो काल हो, थोड़ी दूर में बनावे तो देश हो, और बनावे तो क्रियाशील हो, और बने तो परिणामी हो। और ये आत्म सत्य न बदलता है, न बनाता है, न फैलता है, न सिमटता है, और न इसमें किसी तरह का अवकाश है। ऐसा ये अखंड सत्य आत्म तत्व। आप परोक्ष रूप से ही इसको जान लीजिए। तो परोक्ष रूप से, परोक्ष ज्ञान में एक ही प्रतिबंध होता है। परोक्ष ज्ञान में केवल प्रतिबंध माने रुकावट हो, अड़चन केवल एक होती है, अश्रद्धा। परोक्ष ज्ञान में प्रतिबंध है केवल अश्रद्धा, और अपरोक्ष ज्ञान में केवल एक प्रतिबंध है, अविचार। अपरोक्ष ज्ञान में प्रतिबंध है अविचार, और परोक्ष ज्ञान में प्रतिबंध है अश्रद्धा। और नारायण, और वैसे प्रतिबंध और भी हैं, परंतु मुख्य प्रतिबंध यही है। कौ प्रतिबंधों की गिनती करा दें। एक भूत प्रतिबंध है। आप किसी से प्रेम करके यहां आए हैं, दुनिया में आपसे किसी से प्रेम है और उसको आप घर में बैठा के और यहां आए हैं, तो वो जो प्रेम किसी के पास अपना रख करके आए हैं ना, इसलिए यहां ये सुना हुआ जो पदार्थ है, श्रवण है, वो ज्ञानोत्पत्ति में असमर्थ है। क्योंकि आप तो अपने प्रेम को तो वहां रख के आए हैं, तो यहां ज्ञान कैसे होगा? ये एक प्रतिबंध है। देखो इसका नाम। और यहां प्रतिबंध के, और आगे एक और प्रतिबंध लो। आप मन में ये संकल्प करके आए हो कि ज्ञान श्रवण करने के बाद हमको ये काम करना है, ये दूसरा प्रतिबंध हो गया। भविष्य का एक भूत का प्रतिबंध लेके आए हो और भविष्य का प्रतिबंध रखे हुए हो। अच्छा, वर्तमान में जो प्रतिबंध है सो आपको सुना देते हैं। वर्तमान में प्रतिबंध होते हैं 4।
विषयासक्ति, प्रज्ञामांद्य, कुतर्क और विपर्यय में दुराग्रह। विपर्यय माने मैं अमुक जाति का हूँ, अमुक संप्रदाय का हूँ। आप कहोगे वाह, मैं पुराण मानने वाले संप्रदाय का हूँ तो ये ज्ञान कैसे स्वीकार करूँ? है ना विपर्यय। अपने को पुरानी मान लेना, पुरानी बाइबली, है ना, कुछ भी आपको मान बैठोगे। एक प्रतिबंध हिंदू मुसलमान, तो ये जो विपर्यय है, ब्राह्मण क्षत्रिय सन्यासी, ये विपर्यय में दुराग्रह होना, कुतर्क होना, माने कायदे से तर्क नहीं होना, और बुद्धि का मंद होना और विषयासक्ति होना, ये 4 वर्तमान प्रतिबंध हैं। तो इन अभूत प्रतिबंध हुआ जो मोह करके रख के आए हो सो, और भविष्य प्रतिबंध है जो कर्तव्य बुद्धिया स्वीकृत है सो, और वर्तमान में प्रतिबंध है 4। इन 6 गौण प्रतिबंध हैं, ये मुख्य नहीं है। ये असल में तो परोक्ष ज्ञान में केवल अश्रद्धा प्रतिबंध है और अपरोक्ष ज्ञान में केवल अविचार प्रतिबंध है। तो आओ आपको प्रतिबंध माने अड़चन, रुकावट, है ना। हाँ, मारवाड़ियों में बोलते अड़ास, तो हमारे गांव में भी बोलते हैं, बोला। तो कोई चीज आड़े आ गई है, कोई चीज आड़े आ गई है, तो ये जो असल में आत्मा है, ये ब्रह्म का ध्यान करके ब्रह्म हो जाए, ये वेदांत का अभिप्राय नहीं है। ब्रह्म की उपासना करके ब्रह्म हो जाए, इसमें भी अभिप्राय नहीं है। ये तो जैसे किसी बच्चे को हम ये बतावें कि ये घड़ा मिट्टी का है, किसी औरत को बतावें कि ये जेवर सोने का है, ठीक इसी तरह से न ध्यान करके ब्रह्म होना है, न हाथ जोड़ के ब्रह्म होना है। असल में तुम्हारा जो स्वरूप है वो ब्रह्म है। तो उस ब्रह्म है, तो बोले चींटी माटे का भी ब्रह्म है, कहाँ है? चींटी माटे का भी है, तो फिर हम भी ब्रह्म, वो भी ब्रह्म का। ठीक है, वो ब्रह्म अपने को जानता नहीं है और तुम भी नहीं जानते हो, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। और यदि तुमने जान लिया तो तुम में उसमें न जानने और न जानने का ही फर्क व्यवहार में है, और परमार्थ में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, तो अब फिर से हम अपनी पुरानी बात पर लौट आते हैं। पुरानी बात क्या है कि आखिर आप जब चित्त को मेरा मानते हैं या चित्त को अहम मानते हैं, ये देखो, ध्यान की कुंजी है, कुंजी। आप लोग महाराज बड़े बड़े लोग हो, पढ़े लिखे हो। हम एक गांव के फकीर की बात आपको सुना रहे हैं। मैंने कहा कि महाराज, मन में बुराई आती है, तो सामान्य बात तो यही है ना कि बुराई आती है तो उसको दूर करना चाहिए, अच्छाई लानी चाहिए, है ना। आपके मन में दानव आता है तो उसकी जगह पर देवता आवे, और देवता ना आवे तो कम से कम मानव तो आवे ना। सामान्य बात तो यही है। पर उस फकीर ने जो कहा सो आपको सुना दें। आप वो सुन के, है ना, उसका दुरुपयोग तो मत करना, लेकिन सुना तो देंगे जरूर। उन्होंने कहा कि अच्छा, इस मन में बुराई आती है तो तुमको दुख होता है। तो वो चींटी के मन में बुराई आती है और सांप के मन में बुराई आती है, और वो दुखू चमार के घर में मन में बुराई आती है, और वो गंगू डोम के मन में बुराई आती है, वो मथुरी भंगी के मन में बुराई आती है, तो तुमको दुख क्यों नहीं होता? महात्मा ने ये सवाल, ये प्रश्न पर प्रति प्रश्न हो गया हो,
मैंने कहा महाराज मेरे मन में बुराई आती है तो मुझे बड़ा दुख होता है, क्या करें? तो बोले कि फिर दूसरे मनों में बुराई आती है तो तुमको दुख क्यों नहीं होता है? तो मणिकर्णिका घाट पर हजारों मर के जलते रहते हैं तो दुख नहीं होता, और हमारे परिवार का और मित्रों में से किसी की लाश जलने लगती है तो क्यों दुख होता है? तो जैसे संसार में बहुतों के घर में चोरी होती है तो दुख नहीं होता, और अपनी तिजोरी में अपने जेब में चोरी होती है तब दुख होता है। तो असल में ये जो तुम्हारे पास अपनी तिजोरी अपना जेब है ना, समझ लो, आई बात ध्यान में आ गई ना बात? असल में ये जो चित्त को अपने साथ जोड़ लिया गया, चित्त मेरा और चित्त मैं, है ना, ये अविवेक जो है इसको अविवेक बोलते हैं। ये जो अविवेक है ये चित्त के साथ जोड़ने में हेतु है, अविवेक ही चित्त के साथ जोड़ने में हेतु है। तो बोले भाई, फिर भाई ये चित्त मैं नहीं और मेरा नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए अपने स्वरूप को समझना पड़ेगा, बोला। तो ऐसा है, किसी किसी को विचार करते करते बड़ा विक्षेप मालूम पड़ता है। असाध्य कस्यचित् योगः कस्यचित् ज्ञान निश्चयः। किसी को विचार करना असंभव है, अशक्य है, क्योंकि बुद्धि अंश जो है उसके अंतःकरण का वो सुषुप्त है। तो उसको अभ्यास करके, है ना, कोई स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए, किसी स्थिति में रहने का अभ्यास करना चाहिए। मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ, ये भी एक स्थिति है, बोला। अच्छा, और कोई स्थिति करने में किसी को श्रम मालूम पड़ता है, ये भी एक परिश्रम है। स्थिति बनाए रखना, पकड़े रखना। ये जैसे मुट्ठी को हर समय बंद रखना कठिन है ना, ये मत समझना कि हम हर समय बंद रख सकते हैं। आप 5 मिनट बंद रख के दिखाओ तब मालूम पड़ेगा, है ना। बैठ जाओ एकांत में और अपने मुट्ठी को मीच के 5 मिनट बीच के मुट्ठी को बैठो 5 मिनट से, देखो थोड़ी देर में ढीली पड़ जाएगी। तो क्यों ढीली पड़ जाएगी? तो मन को एक जगह, वो मुट्ठी बीचना नहीं है, मन बीचना है, बोला। मन रहना चाहिए ना वहाँ। तो मन तो आपका 5 मिनट एक जगह टिकेगा नहीं। तो ठीक इसी तरह एक वृत्ति को पकड़ना, घटाकार वृत्ति को आप 5 मिनट रखिए अपने मन में, घड़ा ही घड़ा, मुश्किल पड़ेगा। अच्छा, तो बोले कोई घड़ा फड़ा कुछ ना आवे हमारे मन में, न घड़ा न कपड़ा न मकान, कुछ ना आवे, वो भी वैसा ही है, वो, है ना। ये नहीं समझना कि उसमें कुछ फर्क हो। जैसे रखना मुश्किल है वैसे ही निकालना भी मुश्किल है। वो तो फालतू जो लोग कुछ करते वरते नहीं है, वो सुन सुना के अपनी बुद्धि को बरगला देते हैं, है ना। जैसे घट को, घटाकार वृत्ति को 5 मिनट मन में रखना मुश्किल है, वैसे घटा भावाकार वृत्ति को भी, वो भी वृत्ति है। अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा, उसको भी रखना मुश्किल है। तो स्थिति, जब चित्त की स्थिति को तुम पकड़ करके रखना चाहते हो तो नारायण श्रम तो पड़ेगा ही, बिना श्रम के नहीं रह सकता। तो हमारे मजाक करते थे, गंगा किनारे लोग मजाक करते थे और कहते थे कि ये जो चित्त है ना, चित्त, इसको फेंक दो चिदाकाश में। चित्त वृत्ति को उठा के फेंक दो चिदाकाश में, बिखर जाने दो इसको। जैसे शरीर मिट्टी में मिल जाता है, पानी में गल जाता है, आग में जल जाता है, हवा में सूख के उड़ जाता है, जैसे आकाश से एक हो जाता है, ऐसे अपने चित्त को उठा के फेंक दो चिदाकाश में। ये चित्त मेरा क्यों, केवल इसी से तादाद में क्यों? इसका अर्थ है कि जीवत्व का जो भ्रम है वो दूर नहीं होता है।
एक चित्त से मेरा संबंध है, ये चित्त मेरा है और इसी चित्त की बुद्धि मेरी बुद्धि है, मैं बुद्धिमान हूँ। क्यों भाई? कि मैं बड़ा विद्वान हूँ, विद्या कहाँ है? कि मैं बड़ा त्यागी हूँ, कि त्याग कहाँ है? मैं बड़ा तपस्वी हूँ, वो तपस्या कहाँ है? मैं बड़ा शांत हूँ। सीताराम, आप बोलो शांति कहाँ रहती है? चित्त ही में तो रहती है ना। तो एक चित्त की शांति, एक चित्त की बुद्धि, एक चित्त की विद्या, एक चित्त की निवृत्ति है, एक चित्त, ये कला है, ये चित्त की कला मानी जाती है। वो वैराग्य भी चित्त की एक कला है और विद्या भी चित्त की एक कला है, शांति भी चित्त की एक कला है, प्रज्ञा भी चित्त की एक कला है। ये चित्त की एक एक कलाओं को मैं और मेरी समझ करके उसमें चित्त की स्थिति मेरी स्थिति है। ये अविवेक क्यों? तो परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण, लो बुजुर्ग का नाम ले लेते हैं। और हम लोगों को बताया गया था कि जब जिज्ञासु को समझाना हो कभी, तो बुजुर्ग का नाम लेकर उसकी बुद्धि पर दबाव मत डालना। बुजुर्ग का नाम लेकर हम सामने, हम कहते हैं देखो तुम हमारी बात नहीं मानते हो तो उनकी बात मानो, है ना। एक चपरासी ने कहा कि देखो हम कहते हैं हमारी बात मान लो, तो नहीं मानेंगे। अच्छा हम अपने इंस्पेक्टर को ले आते हैं, है ना। जब इंस्पेक्टर की बात नहीं मानी तो उसने कहा हम कलेक्टर को लाते हैं, है ना। तो जब तुम हमारी बात नहीं मानते तो देखो हम कबीर की सुनाते हैं, हम नानक की सुनाते हैं। तो जहाँ जिज्ञासु समझने के लिए तैयार, स्वयं अपरोक्ष साक्षात्कार करने के लिए सामने बैठा है और उसके हृदय में सच्ची जिज्ञासा है, उसको हम अपने बड़प्पन का रोप गांठ करके, असल में हमको तो साक्षात्कार नहीं करना है, तो अपने बड़प्पन का रोप गांठ करके या अपने बुजुर्गों के का है ना दबाव डाल करके हम उसकी जिज्ञासा को पूर्ण नहीं कर सकते। उसको तो स्वयं उसकी बुद्धि में ये बात आनी चाहिए, ये समझौती होनी चाहिए उसके साथ, उसकी समझ में आना चाहिए। तो आप देखो ये जितने वेदांत हैं, वेदांत साध्य वस्तु का वर्णन नहीं करते हैं, सिद्ध वस्तु का वर्णन करते हैं। सिद्ध वस्तु माने ऐसा है, ऐसा है कहने का अर्थ क्या है कि ये जो तुम थोड़ी देर के लिए काल की उपाधि से चित्त के दृष्टा बनते हो, है ना, ये तो नमूना है ना, ये नमूना है। ये जो तुम केवल अपने हृदय देश में दृष्टा बनते हो, ये तो केवल नमूना है। ये जो तुम घटाकार वृत्ति के दृष्टा बनते हो, का ये तो केवल नमूना है। का सच क्या है? का ये जो नमूना है ना, ये नमूना ये असल में थोड़ी दूर में नहीं है, ये तो चिन्मात्र ब्रह्म है। का ये थोड़ी देर के लिए नहीं है, का ये है इसलिए वेदांत ऐसा बताता है। का ये तो थोड़ी देर के लिए नहीं है। देरी और दूरी, देरी है काल में और दूरी है देश में, और ये कोई दूसरी स्थिति नहीं है जो तुमने बना के पैदा की है, बल्कि ये तो तुम्हारा स्वयं सहज स्वरूप है। ये बताने के लिए वेदांत, और तुम्हारी अखंडता में कोई पोल नहीं है कि उसमें दूसरी चीज रहे, और तुम में परिणाम नहीं है कि दूसरी चीज पैदा हो गई हो, तुम में कोई दूसरी चीज पहले थी नहीं कि मर गई। का इस तरह जो अपने स्वरूप का बोध है। अब देखो ध्यान और ज्ञान में, है ना, ध्यान और ज्ञान में अंतर देखो। उपमृदनाति चेत चित्ताम ध्यातासौ न तो तत्ववेद। यदि तुम्हें चित्त को एक दिन बहस हो गई, एक रसानंद आश्रम में शास्त्रार्थ हो गया कि हम सोने को तब पहचान सकते हैं जब सोने को गला दें, सोने को तोड़ दें, है ना, तब हम सोने को पहचान सकते हैं। एक ने कहा बिल्कुल मूर्ख हो तुम, है ना,
न सोना गलाने की जरूरत है, न थोड़े से पीटने की जरूरत है। अरे उसको तो कसौटी पर कस लिया और देख लिया कि सोना है। अब वो चाहे कंगन के रूप में होवे कि चाहे अंगूठी के रूप में होवे, चाहे हाथ में पहनो, चाहे कान में कुंडल बना के पहनो, चाहे हृदय में हार बना के पहनो, सोने को पहचानने के लिए तोड़ने की या गलाने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार ये जो संपूर्ण चित्त और चैत्य, विषय और वृत्ति और चित्त है, इसको हम तोड़ के, फोड़ के, गला के अपने को दृष्टा ब्रह्म के रूप में अनुभव करेंगे, इसकी जरूरत नहीं है। मद रूपः उभयम त्यजे, चित्त को अपने साथ मत मिलाओ और मैं को चित्त के साथ मत मिलाओ। मैं को चित्त से अलग करके परमात्मा के साथ मिला दो। माने चित्त से अलग किया हुआ आत्मा परमात्मा स्वरूप है, केवल ये जान लो और अज्ञान मिटा और चित्त और विषय सब का सब वस्तुतः परमात्मा स्वरूप ही है। अच्छा, अब ये प्रसंग फिर सुना है तो तुम बद्ध हो और तुम्हारे चित्त में मुक्ति है तो तुम मुक्ति हो। ये बात गीता में आती है, श्रद्धा मयोयम पुरुषो यो यत् श्रद्धा सएव सः। तो आओ आप श्रद्धा की बात, अभी चित्त की बात छोड़ते हैं। ये जो चित्त में तरह तरह के बंधन हैं, असल में हम ये जितने आचार्य लोग जो हैं अपने अपने पंथ का प्रवर्तन करते हैं, वो पहले चाहते हैं कि विकार की निवृत्ति के लिए एक संस्कार दे लें, ऐसा, और उसके बाद विकार और संस्कार दोनों से जुदा कर दें। ये सब, नहीं तो पंथ नहीं चले, नहीं तो ग्रंथ नहीं चले, नहीं तो आचार्य नहीं चले, नहीं तो संप्रदाय नहीं चले। पहले विकारों के निवारण के लिए एक संस्कार डाल दें, ये सभी आचार्यों को अभीष्ट है। यहाँ तक कि यदि आप दृश्य से अलग रहने का ही अभ्यास डाल लो, तो जब कभी असावधान हो जाओगे और दृश्य से तादाद में हो जाएगा, तो उसके बाद आपको पश्चाताप होने लगेगा कि क्यों मैं असावधान हो गया, क्यों चित्त से तादाद में हो गया, क्यों हमारी स्थिति टूट गई, क्यों हमारी स्थिति बिगड़ गई, है ना। ये क्यों, ऐसा क्यों होता है? इसी से आचार्य लोग संस्कार का एक आपको समझ में आ जाए ऐसी बात है। सुपारी में गणेश बना के पूजा करते हैं कि नहीं? हमारे तो गोबर की गौरी बनाते हैं, और आप जानते हैं जोगिनी पूजा, हाँ, मातृका पूजा, जोगिनी पूजा, नवग्रह पूजा, गणेश पूजा होते हैं। अब जिन जिन चीजों से होती है उस पर आप एक ध्यान दो। आप सुपारी को पहले से गणेश मानते हो कि जब उसमें गणेश की स्थापना की जाती है तब मानते हो? अगर आप सुपारी को पहले से गणेश मान लोगे तो उसको तोड़कर खा नहीं सकते। पहले सुपारी गणेश नहीं थी, उसमें गणेश की स्थापना की गई। अब उस पर चंदन चढ़ाओ, अक्षत चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, ओम गम गणपतये नमः करके पूजा करो, गणानान्त्वा गणपति गम अवामहे, और उसके बाद दक्षिणा भी चढ़ा लो। और उसके बाद क्या करो, गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थानम परमेश्वर, इसका नाम विसर्जन हुआ। तो जब सुपारी में गणेश बैठाए गए तो सुपारी पर गणेश पने का अध्यारोप हुआ, और जब गणेश का विसर्जन किया गया तब उनका अपवाद हो गया। ये देखो, ये धर्म की प्रणाली है। गणेश को बैठाया भी और गणेश को विदा भी कर दिया। अब उसके बाद वो सुपारी तोड़ के खाई जा सकती है कि नहीं? तो जैसे पहले तोड़ के खाई जा सकती थी, वो ऐसे ही बाद में भी तोड़ के खाई जा सकती है। बोले फिर इसमें फायदा क्या हुआ? तो फायदा ये हुआ कि जजमान के चित्त में जो ये संस्कार बैठा कि मैंने गणपति की पूजा करी है,
एक देवता के सामने सिर झुकाया है, और वो सुपारी का स्मरण मैंने नहीं किया है। सामने रखी थी सुपारी और मैंने स्मरण किसका किया? क्या सुखश्चैक दंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो। देखो सामने रखी थी सुपारी और स्मरण हुआ गणेश का। संस्कार सुपारी का नहीं हुआ, संस्कार जजमान के चित्त का हुआ। संस्कार तो जजमान के चित्त का हुआ, सुपारी का कहाँ हुआ? तो उसकी जो वृत्ति है वो देवता के प्रति श्रद्धालु हो गई और उसकी वृत्ति गणेशाकार हो गई। अपने कार्य की सफलता के प्रति उसके मन में दृढ़ विश्वास का उदय हो गया कि हमने विघ्नेश्वर विधि कर ली तो अब गणेश जी हमारी मदद करेंगे। एक उसको आंतरिक मददगार मिल गया। देखो यही इसी का नाम अध्यारोप और अपवाद है। बोला आपके घर में गणेश की पूजा होती है, ये अन्नमय कोष से उपहित जो आत्मा चेतन है उसको आत्मा बताना। बोला राम राम, ये शरीर की उपाधि उसमें हो सकती है, प्राण की उपाधि, मन की उपाधि, फिर विज्ञान की उपाधि और फिर आनंद की उपाधि और निरुपाधि। तो पहले सोपाधिक में आत्मा पने का अध्यारोप और फिर उसका अपवाद, अध्यारोप और अपवाद का ये प्रणाली है। तो आओ आपको सामान्य रूप से संस्कार की जो प्रणाली है ध्यान में संस्कार की जो प्रणाली है वो आपको सुनाते हैं। हमारा जो जन्म है और हमारी जो दीक्षा है, हमारा जो संस्कार है वो ऐसी पुरानी परंपरा के लोगों में हुआ है कि हम भूत भैरव की पूजा से लेकर ईश्वर की पूजा तक, बोला साक्षात निराकार परमेश्वर की पूजा, और एक कणिका से लेकर के प्रकृति पर्यंत, एक कीड़ा से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत में किस प्रकार ईश्वरत्व का अध्यारोप और अपवाद होता है, इस पद्धति से शास्त्रों की व्याख्या करते हैं। एक कण से लेकर के प्रकृति तक, एक कीड़ा से लेकर के ब्रह्मा तक, जहां कहीं कहो, किसी क्षण में और किसी कण में, किसी देश में, किसी काल में, किसी वस्तु में, अनात्मा में, आत्मा में ब्रह्मत्व का अध्यारोप करके और उसके अपवाद की प्रक्रिया बता दें। यहाँ तक कि अल्पत्व का अपवाद हो जाने के बाद ब्रह्मत्व के अध्यारोप की, अपवाद की जो प्रक्रिया है तो भी सुना दें। क्योंकि ब्रह्मत्व स्वतः सिद्ध है, वो कोई प्रमाणादि के द्वारा जन्य नहीं है, जन्य नहीं है, ब्रह्मत्व जन्य नहीं है, स्वतः सिद्ध है। इसलिए प्रमाण के द्वारा जिस ब्रह्मत्व का ज्ञान होता है वो भी कल्पित अल्पत्व के निवारण के लिए तादृश कल्पना ही है। ऐसी स्थिति में हम तो भूत पूजा, भैरव पूजा, पितृ पूजा, ऋषि पूजा, अवतार पूजा, है ना, ग्रह पूजा और साथ साथ ईश्वर पूजा, आत्म पूजा और अपूजा। अपूजा में भी पूजा पने का आरोप है और उसका अपवाद है। अपूजा में कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते, ये भी एक अपूजा है। अपूजा में भी पूजात्व का अध्यारोप है। तो इसलिए हमारी जो शास्त्रीय प्रणाली है उसको जो लोग शास्त्रीय प्रणाली से नहीं समझते हैं वे खंडन और मंडन में, राग और द्वेष के चक्र में, चित्त में राग द्वेष होगा, दृश्य में राग द्वेष होगा, तादात्म्य में राग द्वेष होगा, है ना। हम अपने तटस्थ कूटस्थ बैठे हैं तो बहुत बढ़िया, इस स्थिति में राग हो गया, और जब चित्त के साथ तादात्म्य हो गया तो द्वेष हो गया, है ना। तो इस प्रणालिका को हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं। यदि तुम्हें एक स्थान पर राग होता है और दूसरे स्थान पर द्वेष होता है तो डर डर के होता है। बोला ये डर के कारण जो काम होता है वो बिल्कुल गलत होता है। एक हमारे पास स्वामी रहते थे, नंदी स्वामी उनका नाम, ही है, अभी मरे नहीं है, है ना, परंतु दंडित्व नहीं है। हाँ, दंडित्व पहले था, अब नहीं है।
हाँ, एक बार उन्होंने चिट्ठी लिखी कि आपसे हमारी अमुक ने ये निंदा की होगी, अमुक ने ये निंदा की होगी, और लंबी चिट्ठी महाराज लिख के भेजी और दादा को मालूम। अब हे भगवान, उन लोगों ने जिनका नाम लिया ना उन्होंने कभी उनकी निंदा ही नहीं की थी हमसे, कभी निंदा ही नहीं की थी उनसे हमसे। उन्होंने हमको मालूम ही नहीं था कि उनके अंदर ये दोष है और अमुक अमुक उनकी ये निंदा कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं मालूम था। उन्होंने जब चिट्ठी हमको लिखी कि हमारी ये निंदा आपसे की गई होगी, तब हमको मालूम हुआ कि उनके अंदर ये दोष हैं। तो मनुष्य कभी कभी अपनी कल्पना से अपने मन को बिगाड़ लेता है। आओ आपको अब हम ध्यान की एक शुरुआत की प्रणाली क्या है, आप शांति से बैठ जाएं, आप अपने को ब्रह्म समझें, दृष्टा समझें, ये सब बात तो आप बड़े लोगों की है। हम एक छोटी सी बात आपको सुनाते हैं। ये नाभि है ना, नाभि के पास शरीर में अग्नि का एक केंद्र है। क्यों केंद्र है अग्नि का वहां? ये जो पाचन की जो क्रिया होती है ना, पाचन की क्रिया, हम तो पहले समझते थे कि कोई चूल्हा होगा, ये जब हम दाल भात रोटी डालते हैं पेट में, तो पेट में जाने के बाद कोई चूल्हा होगा, चूल्हा तो आग जलती होगी और उस पर पकाया जाता होगा पेट में, जैसे हंडिया में पकाते हैं वैसे पेट की हंडिया में पकता होगा। पर जठराग्नि का भी एक केंद्र होता है जो पाचन करती है। वो भौतिक अग्नि के समान ईंधन से जलने वाली नहीं है, वो प्राण की जो प्रक्रिया है उसी से प्रज्वलित होती है, क्योंकि बिना वायु के तो अग्नि प्रज्वलित नहीं होती। तो एक जठराग्नि का केंद्र है और वो भौतिक नहीं है। उसको शास्त्र की रीति से त्रिकोण मानते हैं। त्रिकोण क्यों मानते हैं? ये जब अग्नि की ज्वाला उठती है ना, तो नीचे वो फैली हुई होती है और ऊपर को सिमटती जाती है। जुहो में स्वाहा अभिनिवेशम जुहो में स्वाहा। उन्होंने तो लिखा है अष्टाविंशति भी आहुति भी उन्हें 28 आहुति देनी चाहिए। चलो हम केवल 5 ही आहुति आपको सुनाते हैं। पहली बात यह है कि ये जो देह में हमारा अभिनिवेश है, जिसके कारण मृत्यु का भय है, वो देह मैं हूँ, देह मेरा है, और इसके कारण जो मृत्यु का भय है उसका मैं हवन करता हूँ। और इस देह में मैं मेरा करके जो दूसरे से द्वेष है तो उसका, और इस देह के कारण जो दूसरों से हमारा राग है तो उसका हम होम करते हैं। और जो पाप का पुण्य का कर्तापना है, अस्मिता जो है, अस्मिता जो भोग और कर्म दोनों में अस्मि अस्मि, अहम कर्ता अस्मि, अहम भोक्ता अस्मि अस्मि। हमारे एक साधु हैं, तो वैसे तो उनके पांडित्य की बड़ी प्रख्याति है, परंतु ये संस्कृत भाषा तो ऐसी है महाराज कि वो जरा से में बता देती है।